नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आज की ताजा खबरों के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। अलीगढ़ शहर की गलियों से लेकर गांव तक हम आपको बताएंगे सुरक्षा, अपराध, सड़क हादसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आज के बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच गुरुवार दोपहर बरौला बाईपास स्थित सर्वोदय नगर में गोलीकांड हुआ। एक पक्ष द्वारा कई राउंड फायरिंग करते हुए पिता पुत्र पर हमला किया गया। घटना में पुत्र सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता सर्वेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पिता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस ने घटना स्थल से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अमृत जैद ने बताया कि पुराने जमीन विवाद और ससुर के साथ हुए विवाद के चलते गोलीबारी हुई। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर 3 टीमों के माध्यम से उनकी तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक परिवार ने बताया कि विवाद प्लॉट और बैनामा से जुड़ा था। थाना बन्ना देवी पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। ब्रजेश कृष्ण गोपाल सर्वोदय नगर बरौला बाईपास, मुझे ना मालूम। बन्ना देवी थाना। ये दोनों कौन थे आपके? ये चचिया ससुर हैं और उनका भतीजा भैया है। ये तो हमारे ससुर और भैया जेठ के लगी है। किस बात को लेकर के? ये जमीन के पीछे ही है। यही है जे रह रहे कहाँ प्लॉट की कह रहे। बहुत दिन से चल रहा है। शिकायत वगैरह भी करी थी? ये सब है गई शिकायत सब है गई। ये पल्ले को बैनामा करवा लो, पापन ने गई बैनामा करवा दो हमारा। क्या मेरा बन जान जब बैनामा करवाऊंगो। सोई सवेरे आए पिया यहाँ पे आके, फिर क्या कहता हाथापाई कर दी। पापा पे ईंट लेके फैले। काई ने फोन कर दो भैया जेठ पे कर दिया, तो बहू भजे आए सो कड़ी है। उनने वो निकाल लिया, तमंचा निकाल लिया। उन्होंने गोली मार दी भैया के। और दोनों हैं कितनी गोली चलाई है? 2-3 चलाई हैं, 4 चलाई हैं, पता नहीं। गोली जो लगी है जिसके, क्या नाम है दोनों के? एक का सोनू है और एक का प्रमेश है। दोनों के लगी हैं गोली। तो कहाँ ले गए उन? ये मेडिकल ले गए। किसी की मृत्यु भी हुई है क्या? मुझे नहीं पता ऐसे, पुलिस से बात मुझे नहीं पता। आए थे पता नहीं, गए। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और घायल को इलाज हेतु जेएनएमसी ले जाया गया, जहां पे एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु गोली लगने से उसमें हो गई और दूसरे का इलाज जो है वो अभी भी चल रहा है और उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर और उनकी गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ और दबिश के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं और तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा लिखा जा रहा है। सर, हमलावर कितने लोग थे, कुछ जानकारी? अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में सामने आया है, 3 लोगों ने गोली चलाई है और 2 लोगों पे गोली लगी है, जिसमें से एक की दुखद मृत्यु हो गई है और एक का इलाज अभी भी चल रहा है। विवाद किस चीज का था? एग्जैक्ट विवाद जो अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने हुआ है, यहीं जहां हम खड़े हैं यहीं पे एक प्रॉपर्टी है उसकी, क्योंकि ये सेम ही घर के लोग हैं तो उस प्रॉपर्टी के उपभोग को लेके विवाद। सर, जिनकी गोली लगी वो आपस में कौन है? दोनों वो आपस में जो है पिता और पुत्र है और पुत्र को दोनों को ही गोली लगी है। पुत्र की दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी तक किसी की हिरासत है? अभी पूछताछ हेतु 3 लोगों को हिरासत में लिया है और जो आरोपी है उनको चिन्हित करके उनकी जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। परिवार की बात हुई आपसे, क्या परिवार बोल रहा है? परिवार की सीधी डिमांड है जो आरोपी हैं इनमें जिन्होंने हमला किया है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और इसी का पुलिस ने उन्हें आश्वासन भी दिया है और उनकी तहरीर पे जो भी वो तहरीर दे रहे हैं उस तहरीर पे पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर इन पे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के जलालपुर में क्षेत्र के शक्ति नगर और कामाख्या रोड के निवासी पिछले 20 सालों से 11,000 वोल्ट की बंद हाई टेंशन लाइन की वजह से मौत के डर में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एमडी
को कई बार लिखित शिकायतें दी, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत जेई ने कहा कि अगर उपभोक्ता निजी खर्च पर लाइन हटवाना चाहे तो कर सकता है। जर्जर लाइन के कारण घरों का निर्माण बाधित है और सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। निवासियों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस डेथ ट्रैप को तुरंत हटाया जाए ताकि किसी की जान ना जाए। क्या नाम है आपका? परी। आपका क्या नाम है? क्या परेशानी है आपकी? ये साल से तार है, ऊपर घर नहीं बन पा रहा है हमारा। कब से आ रहे हैं तार? 20 साल से। कहाँ रहते हो आप? अलीगढ़ शक्तिनगर शनि मंदिर के सामने गली। अच्छा, क्या नाम है आपका? किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? मेरा नाम वर्षा वासनी है और हमारे घर से होकर 11,000 की लाइन जा रही है बिजली की तारों की, और बहुत परेशानी हो रही है। किचन में होके जा रही है और खाना बनाने में, खाना परोसने में, और बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक आपने कहीं इसकी शिकायत की है? हाँ की है शिकायत, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई जगह शिकायत की है लेकिन कहीं। आप कहाँ रहती हैं? अलीगढ़ नौला मसानी में। शक्तिनगर शनिदेव मंदिर जो लगता है? हाँ। क्या नाम है आपका? किस तरह की परेशानी है? मेरा नाम शुभम वासने है। परेशानी मेरे को 11,000 की लाइन जो कि मेरे घर से होकर के जा रही है, उसको हटाने के लिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द हटाने की कृपा करें। आपने कहीं पे इसकी शिकायत की है? शिकायत की हुई है, उस पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। कोई कार्रवाई, कोई शिकायत की है? जिस पर कोई अभी तक कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ रहते हो आप? शक्तिनगर शनिदेव मंदिर के सामने वाली गली में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में कोहरे के कारण एक और जान चली गई, जब सिक्योरिटी गार्ड बाइक से सड़क पर आगे खड़े लोहे से भरे ट्रैक्टर में जा टकराया। लोहे के गाटरों से टकराने के कारण युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक इगलास के गांव नैचलपुर का निवासी था और फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। घटना अलीगढ़ पलवल हाईवे रायपुर गांव टप्पल थाना क्षेत्र में हुई। परिवार ने बताया कि कोहरे के बावजूद वह नौकरी करने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। नाम क्या आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? बिरजानगर गाँव में। सर ये मृतक कौन है आपके? ये मेरे लड़के के ससुराल के हैं। क्या नाम है इनका? ये तो रोहित। कितनी उम्र होगी लगभग? 30 वर्ष। कहाँ नौकरी करते थे, कहाँ जा रहे थे? ये फरीदाबाद जा रहे थे। मतलब पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था इनके साथ? ये ऐसा कि यहाँ से चले, घर से ये तो पता नहीं कै बजे चले। हाँ, कहाँ से चले? ये अपने नैचलपुर गांव से। अच्छा। इगलास के पास है नैचलपुर गांव, वहाँ से चले। वहाँ से चलने के बाद ये बिरजानगर आए। 15-20 मिनट रुके। बहुत मैंने किया है, ये नहीं रुके कि मुझे ड्यूटी करनी है। ये वहाँ से चल दिए। हमें 1.5 घंटे बाद सूचना मिली है। किसने सूचना दी आपको? ये जो इनका मोबाइल है ना, मोबाइल से इनके वहाँ पहुँची है गांव में खबर। गांव से फिर हमारे यहाँ खबर आई है। अच्छा, फिर हमने आके इनको यहाँ पर देखा है। पहले हम उधर गए, वहाँ हमें नहीं मिले। फिर यहाँ किससे टकराए थे, किस पे थे? ये एम्बुलेंस वाले बता रहे हैं कि ये एक ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी है गाटरों से भरी, उसमें टकराए। अच्छा, कितने बजे की घटना है लगभग, पता हो, कोई आइडिया हो कोई? ये करीब 8:30 की करीब, 7:15 8:30 के करीब। तो कैसे हुआ? कोहरा ज्यादा है क्या? कोहरा की वजह से हुआ है। कितना कोहरा है? घना कोहरा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ विजयगढ़ थाना क्षेत्र के एक मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पुजारी रेवती प्रसाद पर चोरी का प्रयास करने वाला चोर हमला कर गया। पुजारी ने बताया कि चोर भगवान के मुकुट को ले भागने लगा। रोकने की कोशिश करने पर उसने उन्हें पीटा और घायल कर दिया। पुजारी ने तुरंत पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। घायल पुजारी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा नाम रेवती प्रसाद है। रेवती प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरहत का हूँ। गांव बरहत। हाँ। थाना कौन सा लगता है? थाना विजयगढ़ है। अच्छा, आप वहाँ पर क्या करते हैं? मैं पुजारी हूँ, पूजा करता हूँ मंदिर में। हाँ। तो ये चोट जो लगी आपके, क्या घटना हुई? वो है ना जो चोर है आशिक असिया नाम है उसका। वैसे वो मुकुटों को लेके भाग रहा था। मैं
थोड़ा बाथरूम करने गया था, वो मुकट लेके भाग रहा, तो मैंने पीछे से उसकी जेट भरी, तो उसने मेरे को मारा है। मारा है? हाँ। अब वो कहाँ पर है? और वो तो अपने घर पे गया। तो इस संबंध में आपने पुलिस को बताया? आपने? हाँ, बता दिया मैंने। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो तैयार है। अब आप कहाँ पर आए हो? अब मैं यहाँ आया हूँ अस्पताल में, अकराबाद में। किसके द्वारा आए हो आप यहाँ पे? मैं पुलिस ने भेजा हूँ। पुलिस ने भेजा? हाँ। डॉक्टरी करा दी? हाँ, डॉक्टरी के लिए भेजा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो गया आखिरी खबर की ओर बढ़ने का, जहां अलीगढ़ में केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तर बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी RSBVP 2025-26 का भव्य शुभारंभ पीएम केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में हुआ। मुख्य विषय स्टेम फॉर विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत रहा, जिसमें विज्ञान, टेक्निक, अभियांत्रिकी और गणित के माध्यम से नवाचार प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेंद्र कुमार IAS, मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ और विशिष्ट अतिथि इंदिरा मुदगल, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग एवं डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, निदेशक इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ रहे। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। योगेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों के वैज्ञानिक मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मंच नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता की भावना को सुदृढ़ करते हैं। इंदिरा मुदगल ने बाल वैज्ञानिकों के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रदर्शनी में आगरा संभाग के 42 केंद्रीय विद्यालयों के बाल वैज्ञानिक सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण जैसे विषयों पर नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ, जिसने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया। सर, ये विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में क्या कहें? ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत अच्छा प्रयास है। इससे बच्चों को बहुत सीखने को मिलेगा, बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होगी और एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होने से उनका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी। बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इस सुंदर प्रयास के लिए पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025-26 का संभाग स्तरीय आयोजन आज दिनांक 18 दिसंबर 2025 को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में किया गया, जिसमें आगरा संभाग के 42 केंद्रीय विद्यालयों से 286 बच्चों ने और 56 एस्कॉर्ट्स ने प्रतिभागिता दर्ज करी। इस प्रदर्शनी का जो मुख्य फोकस थीम है वो है स्टेम फॉर विकसित और आत्मनिर्भर भारत। इसके साथ जो है वो सब थीम्स है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, emerging technologies, recreational mathematical modeling, health and hygiene and water conservation। आज इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन किस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है उसको आज शोकेस किया। मैम, इस तरीके की जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, इनसे बच्चों को किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? NEP 2020 के हिसाब से बच्चों का सर्वांगीण विकास होना है और केंद्रीय विद्यालय संगठन इसमें एक कदम आगे ही साथ मिला के चल रहा है। तो बच्चों में हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। सो इस तरह की प्रदर्शनी से बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होते हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट से वो हर चीज के पीछे व्हाई, व्हेन, हाउ, जब ये चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं तो उनका जो साइंटिफिक एक इंक्लिनेशन है वो वाला डेवलपमेंट होता है एंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होती है उनकी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।